अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि एसपीएसएस में इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सबसे ज़्यादा ये होता है कि हमारे पास ग्रुप्स तो होते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि हमने ग्रुपिंग वेरिएबल्स में क्या डालना है और किस तरह से उनको वैल्यूज़ देनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखें, मेरे पास दो ग्रुप्स का डेटा है, ठीक है। और मैंने इन दोनों ग्रुप्स का जो डेटा बनाया हुआ है ये रैंडमली असाइन किया है। मेरे पास दोनों जो ग्रुप्स हैं इनमें मेरे ख्याल से 2020 वैल्यूज़ मेरे पास हैं। हाँ, 2020 वैल्यूज़ मेरे पास है, ठीक है, कि मैंने रैंडमली असाइन किए हैं। अब इस ग्रुप को देखते हुए, इन दोनों ग्रुप्स को देखते हुए मैं जाती हूँ एसपीएसएस में। एसपीएसएस मेरे पास बिल्कुल खाली है, यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। मैं पहले जाऊँगी अपने वेरिएबल व्यूज़ में और यहाँ पर जाके अपना सबसे पहला वेरिएबल डालूंगी ग्रुप्स, ठीक है। एंटर करूंगी, उसके बाद वैल्यूज में आऊंगी और यहाँ पर आके मैं 1 को दे दूंगी वैल्यू 1, सही, ऐड, और 2 को मैं वैल्यू दे दूंगी 2, ऐड। ओके, ये मैंने क्यों किया ये भी आपको देख के पता चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगी और मैं यहाँ पर अपना लिखूंगी वेरिएबल्स, ठीक है, और इसको एंटर कर देंगे। एंटर कर दिया, वैल्यूज में मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दूंगी, सही। अब यहाँ पर ये देखें, मेरे डेटा व्यू में ग्रुप्स और वेरिएबल्स दोनों आ गए। अब मैं क्या करूँगी कि अपने एक्सेल में जाऊँगी और यहाँ पे से ग्रुप 1 की जो वैल्यूज़ मेरे पास हैं, 20 का जो डेटा है, इसको मैं कॉपी कर लूँगी। देन अगेन मैं जाके इसको वेरिएबल्स में पेस्ट करूँगी। मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे पता है कि ये वाला मेरा जो डेटा है ये ग्रुप 1 का डेटा है, तो मैं इसे क्या करूँगी, मैं इसमें ग्रुप्स में इसको 1 वैल्यू दूंगी, ठीक है, एंटर। क्योंकि मैंने वैल्यूज दे दी थी यहाँ पर, ये देखें, तो इसकी वजह से जो 1 की मेरी वैल्यू बनी है वो 1.00 बनी है। मैं इसको बार बार वैल्यू नहीं दूंगी, यहाँ से कॉपी करूंगी, यहाँ पे ले जाके मेरा डेटा जहां तक जा रहा होगा, ठीक है, कि मेरा डेटा अगर यहाँ तक का है, जितना भी है ना 20 का डेटा है, मैं इसको नीचे से कॉपी पेस्ट कर दूंगी, ठीक है, वैल्यू आ गई। अब इसी के नीचे जो मेरा ग्रुप 2 है ना, मैं ग्रुप 2 का डेटा अपना कॉपी करूंगी, सही है, और इसको यहाँ से कॉपी करके मैं इसमें ले जाके एसपीएसएस में इसके नीचे, बिल्कुल ठीक है, इसी के नीचे पेस्ट कर दूंगी। अब मुझे पता है कि यहाँ से मेरा ग्रुप 2 स्टार्ट हो रहा है, मैं इसके यहाँ पर 2 की वैल्यू दे दूंगी, ये 2.0 बन जाएगी। मैं इसी को कॉपी करूंगी और फिर नीचे तक जहाँ तक मेरा डेटा जाएगा मैं इसको पेस्ट कर दूंगी, सही। अब हमारे पास दो ग्रुप्स बन गए हैं, एक ही ग्रुप 2 है और ग्रुप 2 के बिल्कुल ऊपर हमारे पास ग्रुप 1 है, सही। अब मैं अपना टी टेस्ट परफॉर्म करती हूँ। मैं एनालाइज में जाऊंगी, यहाँ से मैं जाऊंगी कंपेयर मीन्स में, और मेरा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है तो मैं इसको कर लूंगी सिलेक्ट। टेस्टिंग वेरिएबल्स में हम वो वेरिएबल्स डालेंगे जो हमने टेस्ट करने हैं। हमने इन दो ग्रुप्स का डिफरेंस देखना है। यहाँ पे जो हमने वेरिएबल्स की हेडिंग डाली है, दो ग्रुप्स थे, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, तो हम इनकी जो वैल्यूज का हमारे पास स्केल है वो हम यहाँ डालेंगे, ठीक है, और ग्रुप्स को हम डाल देंगे नीचे। अब ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे अपने ग्रुप्स को डिफाइन कर दें। हमें पता है कि जो हमारा ग्रुप 1 है उसको हमने 1 वैल्यू देनी है और जो हमारे पास ग्रुप 2 होगा उसको हम देंगे वैल्यू 2, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हम इसे ओके कर देते हैं और हमारे पास यहाँ पे टी टेस्ट हमारा परफॉर्म होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, कॉन्फिडेंस का हमने अपनी वैल्यू कॉन्फिडेंस की 95 रखी थी। इसके अलावा हमारे पास सैम्पल साइज आ गया, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ग्रुप 1 का हमारे ये मीन आया है, ग्रुप 2 का ये। यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट तो नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मीन देखें बहुत स्लाइटली डिफरेंट है वो एक दूसरे से, बट यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंस की वैल्यूज भी आ गई हैं और सब चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब आप इधर से देख के अपने टेबल को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपके कौन से, हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पर शो हो रहा है कि जो ग्रुप 2 का एवरेज है वो ग्रुप 1 से ज़्यादा है, सही, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि हमारी जो पी वैल्यू आई है वो हमारे लेवल ऑफ, हमारी जो पी वैल्यू है हमारी वो उससे ज़्यादा आई है हमारे इंटरवल वैल्यू से, ठीक है। तो हमारी ये ज़्यादा है, जब ये कम होती है तो सिग्निफिकेंट होता है, जब ज़्यादा होती है तो सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक। अब यहाँ से आप इसको देख के इंटरप्रेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी, और आगे भी अगर आपकी कोई डिमांड है या आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।